स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से कुछ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण विश्लेषण भी करने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वुफिंग कॉफ यानी कुकुर खांसी। ठीक है, ये एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है, जिसमें श्वसन मार्ग जो होता है वो अत्यधिक चिपचिपे म्यूकस के कारण लगातार खांसी आता है। ठीक है, यानी इसमें श्वसन मार्ग जो होता है वो चिपचिपा हो जाता है, जो म्यूकस उसमें ढका रहता है, उसी के कारण इसे काली खांसी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लगातार खांसी आता है। ये एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग होता है। वुफिंग कॉफ जो है वो काली खांसी के भी नाम से जानते हैं, जिसका कारण होता है वो बैक्टीरिया होता है। इसमें श्वसन मार्ग जो होता है उसमें अत्यधिक चिपचिपा म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण लगातार खांसी आती है। वुफिंग कॉफ जो होता है वो एक बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग है, जिसमें श्वसन मार्ग में म्यूकस जो है वो पूरी तरह से ढक लेता है, जिसके कारण लगातार खांसी आता है। ठीक है, इसी को हम लोग वुफिंग कॉफ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है डिप्थेरिया। ठीक है, अगला है डिप्थेरिया। ये भी एक संक्रामक रोग है जो कि एक बैक्टीरिया द्वारा ही होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया जो रोग है वो एक बैक्टीरिया कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेराई के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुख्य रूप से टॉन्सिल, लैरिंक्स व गले पर आक्रमण करता है। यानी ये भी एक गला से संबंधित एक रोग होता है जो एक संक्रामक रोग है, जिसमें जो खास खास अंग है जिसमें टॉन्सिल, लैरिंक्स और गले पर ये ज़्यादा प्रभाव डालता है, जहां ये एक गहरे सफ़ेद झिल्ली का निर्माण करता है और यह झिल्ली पूरे स्थान में फैल जाती है। डिप्थेरिया होता है वह एक कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेराई जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला संक्रामक रोग है। यह रोग मुख्य रूप से टॉन्सिल, लैरिंक्स व गले पर आक्रमण कर वहां पे एक ग्रे सफ़ेद झिल्ली बनाता है और यह झिल्ली पूरे स्थान में फैल जाती है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का उत्पत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है टिटनेस। अगला है टिटनेस। यह भी एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा ही फैलता है, जिसमें मुख्य रूप से जो रोगी होता है उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस का रोग कारक जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई होता है। ठीक है, यानी टिटनेस जो रोग है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। यह भी एक संक्रामक रोग है जिसमें रोगी का जो मेन अंग जो होता है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के स्पोर शरीर में घाव के मिट्टी या पानी के संपर्क में आने से ये घाव में प्रवेश कर घुलनशील जीव विष उत्पन्न करते हैं। जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई होते हैं वो हमारे शरीर में घाव या मिट्टी या पानी के संपर्क में आने से फैलते हैं। ठीक है, ये घुलनशील जीव विष उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो टिटनेस होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के कारण फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है रेबीज। ठीक है, अगला है रेबीज। तो ये भी एक संक्रामक रोग है जो एक वायरस जो ना यानी विषाणु द्वारा फैलता है, जिसका नाम है रेबडो वायरस। ये भी एक सेंट्रल जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करने वाला एक रोग होता है। यह जानवरों के काटने से फैलता है, जैसे सियार, कुत्ता, लोमड़ी, ये सब के काटने से फैलता है। रेबीज जो है वो रेबडो वायरस जनित संक्रामक रोग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यह जानवरों के काटने से फैलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हैजा या कोलेरा। ठीक है, हैजा या कोलेरा यह भी एक संक्रामक रोग है जिसमें एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रामक होने से अत्यधिक दस्त व उल्टी होने से गंभीर डिहाइड्रेशन की संभावना या उत्पत्ति हो जाती है। हैजा जो है वह गंभीर दस्त या उल्टी होने से निर्जलीकरण को बोलते हैं, जो कि एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण होने से फैलता है। हैजा जो रोग है वो वाइब्रो कोलेरा नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। यानी हैजा एक संक्रामक रोग है जिसका कारक वाइब्रो कोलेरा होता है। ये एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण होने के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में दस्त और उल्टी होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन उत्पन्न हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स ये एक वायरस जनित संक्रामक रोग है जो वर्सिला जोस्टर नामक वायरस के कारण फैलता है, जिसमें शरीर में दाने बन जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा फैलते हैं। ठीक है, वर्सिला जोस्टर के कारण जो होता है वो चिकन पॉक्स होता है, जो एक संक्रामक रोग है जिसमें शरीर में क्या होते हैं कि दाने बन जाते हैं। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किसी के द्वारा संपर्क में आने से, साथ ही ड्रॉपलेट संक्रमण बोले तो या फिर फोमिटिस संक्रमण द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसका कारण जो होता है वो वर्सिला जोस्टर नामक वायरस होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डेंगू। ठीक है, ये एक संक्रामक रोग है जो कि एक मादा मच्छर जिसे हम लोग
एजेप्टाई के नाम से जानते हैं, उसी के कारण यह फैलता है। इसमें हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द के साथ बुखार आता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। जो डेंगू है वो एडिस एजिप्टाई नामक के मच्छर द्वारा संक्रामक रोग है जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार के भी नाम से जानते हैं, जिसमें हड्डियों में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, साथ ही बुखार भी आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया जो होती है वो बीच कान में संक्रमण के साथ इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। अगर हमारे कान में संक्रमण हो रहा है और उसके साथ इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे हम लोग ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे कान के मिडिल भाग में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस मुख गुहा के पिछले भाग यानी ओरोफेरिंक्स में स्थित टॉन्सिल में संक्रमण को ही हम लोग टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। जो ओरोफेरिंक्स होता है या फेरिंक्स होता है, उसके जो पीछे टॉन्सिल स्थित होता है, उसी में हम लोग इन्फ्लेमेशन को हम लोग टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं, या शॉर्टकट में बोलें तो टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन को हम लोग टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है चाइल्ड एब्यूज यानी बाल शोषण। ठीक है, 18 साल से नीचे, ठीक है, अगर किसी बच्चे के शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक या मानसिक विकास के लिए दुर्व्यवहार करना ही बाल शोषण या बाल प्रताड़ना के नाम से जानते हैं, जो कि अभिभावक को, माता पिता, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी बच्चों के शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक या मानसिक विकास के लिए हम लोग जो दुर्व्यवहार करते हैं उसके साथ, उसी को हम लोग बाल शोषण या चाइल्ड एब्यूज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इनोरेसिस या बेड वेटिंग, जिसे हम लोग सैया मूत्रण या बिस्तर गीला करने बोलते हैं। 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, अगर वो सोते समय बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं या बिस्तर को गीला कर देते हैं तो उसे हम लोग सैया मूत्रण या बिस्तर गीला बोलते हैं, यानी इनोरेसिस या बेड वेटिंग के नाम से जानते हैं। ये एक सामान्य सी समस्या बच्चों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी PEM। ठीक है, वैसा कुपोषण जो प्रोटीन की कमी व ऊर्जा की अपर्याप्तता के कारण होती है, उसे हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मरासमस। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जो होता है वो प्रोटीन की कमी व ऊर्जा की अपर्याप्तता के कारण होता है, जिसके 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है क्वाशियोरकर, दूसरा जो होता है सूखा रोग या मरासमस बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मरासमस। ठीक है, यह भी एक कुपोषण का प्रकार होता है जिसमें अपर्याप्त कैलोरी उपभोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। इसमें पेशियों की गंभीर क्षति तथा उपत्वचीय जो वसा होती है उसमें गंभीर कमी से बालक जो होता है वो सूखा सूखा दिखना शुरू होता है। यह प्रथम वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर और किशोरावस्था तक बनी रहती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वाशियोरकर। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है उसका 2 प्रकार होता है, एक होता है मरासमस और दूसरा होता है क्वाशियोरकर। ठीक है, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला मालन्यूट्रिशन है जिसे हम लोग क्वाशियोरकर बोलते हैं। यह सामान्यतः 6 मास से 5 वर्ष की आयु में प्रकट होना शुरू होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पिका यानी मृदा पाइका भक्षण। ठीक है, पिका अप्राकृतिक वस्तुएं जैसे मिट्टी, चौक, साबुन या क्रेयॉन्स आदि को खाने को हम लोग पिका के नाम से जानते हैं, यानी खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको छोड़कर जो खाने वाले पदार्थ नहीं होते हैं उसको खाना ही हम लोग पिका के नाम से जानते हैं या जियोफेजिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।